हेलो फ्रेंड्स, हम कह रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सोशल रिफॉर्म्स हैं, हमने इन सब की रिगार्डिंग किया। एंड आज हम इस सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनका कंपैरिजन करेंगे गोखले से, क्योंकि जब भी कंपैरिजन की बात होती है बाल गंगाधर तिलक एंड गोखले हैं, इन दोनों को ही कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरिजन बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, हम इन दोनों को कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर होती है, उसके बाद जब भी इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड की गई थी, इन दोनों लीडर्स ने ही की थी। क्योंकि 1880s में क्या होता है, उस टाइम जो नेशनल मूवमेंट्स हैं बहुत तरह से ठप हो जाते हैं, कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा था। उस टाइम हम ब्रिटिशर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, हम उनके अंडर कॉलोनी बनने को तैयार हैं, वो हमारे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम फिर भी चुप हैं। उस टाइम जनता की आवाज उठाने के लिए ये दो लीडर हैं सामने आए थे। तो जब नेशनल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो थी, उस टाइम इन दो नेताओं का उभर के आना अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होने की वजह से हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। वैसे तो पहले जो साथ में काम करते हैं, लेकिन बाद में इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, जिसलिए तिलक जी एंड गोखले जी हैं, इनके रास्ते भी अलग हो जाते हैं। सिमिलैरिटी पहले तो हम ये कह सकते हैं, हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, इनकी जो दो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, हम इनको पर्सन नहीं पर्सनैलिटीज कह रहे हैं। क्योंकि जब भी बाल गंगाधर तिलक जी की बात होती है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, जो लोगों ने अपना लीडर बनाया था। और गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी जी हैं, जिसको सभी जानते हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले जी ही थे। तो ये दो महान पर्सनैलिटी थी, जी दोनों नेशनल लेवल के लीडर्स थे। तो इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा नहीं है जी महाराष्ट्र में बोर्न होते हैं तो इनकी मूवमेंट सिर्फ महाराष्ट्र में होती हैं, जी नेशनल लेवल के लीडर बन जाते हैं। और इनमें कितनी सिमिलैरिटी है, ये दोनों ब्राह्मण थे एंड रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। एंड इसके बाद ये दोनों मैथ टीचर भी रहते हैं। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तिलक जी बोर्न होते हैं 1856 में और इनकी डेथ होती है 1920 में। एंड जो गोखले जी हैं, गोखले जी का जो बर्थ है इनसे 10 साल बाद 1866 में, और 5 साल पहले 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन जो इनकी मूवमेंट्स का टाइम पीरियड है वो सेम ही रहता है। तो इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। इन्होंने कांग्रेस के जो सेशन हैं उनमें साथ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था 1889-90s में। जो कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आजीवन मेंबर बने रहते हैं। एंड इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी कुछ काम किया है, दोनों ने साथ ही काम किया, दोनों मैथ टीचर्स भी रहते हैं। जो इनका काम था, सीरियसली वर्कड फॉर इंडियाज फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा अटूट मेहनत की है। तो इनकी जो एक्टिविटीज का सेंटर था वो क्या था? पूना ही था सेंटर ऑफ देयर एक्टिविटी। एंड बोथ डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द नेशन, इन्होंने अपनी लाइफ है पर्सनल लाइफ को छोड़कर देश के लिए ही काम किया है। तो इनकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो जो साथ में काम करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस होने के साथ भी जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं। गोखले एंड तिलक दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी रहते हैं। तो इनकी डिसिमिलैरिटीज क्या है, हम जहां पर करिए बेसिस ऑफ द डिफरेंस हेयर तिलक जी एंड गोखले जी। तो इनका डिफरेंस कहां पर आता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, क्योंकि हमारे व्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तिलक जी की कैसी है? एक्सट्रीमिस्ट। एंड गोखले की क्या है? मॉडरेट। 1907 में जब कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस के सेशन में क्या होता है, जो नेशनल कांग्रेस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक साइड एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, एक साइड मॉडरेट हो जाते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो क्या करते हैं? बायकॉट, स्वदेशी, जो ब्रिटिशर हैं इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, या डायरेक्ट एक्शन लेने की बात कर रहे थे। लेकिन मॉडरेट बहुत ही धीमे से
पिटीशन के थ्रू ही क्या कहते हैं, हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इनके व्यूज डिफरेंट होने की वजह से 1907 में नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट हो जाती है, जिसमें गोखले हैं मॉडरेट में लीडर बनते हैं एंड तिलक हैं एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बन जाते हैं, जिसमें बाल पाल लाल आते हैं। और उसके बाद टेक्निक्स यूज्ड टू अचीव पॉलिटिकल फ्रीडम, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है अचीव करने के लिए टेक्निक क्या थी, हमको पहले ही पता चल गया, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तिलक जी की आइडियोलॉजी में क्या था, बायकॉट, स्वदेशी, पैसिव रेसिस्टेंस। तो वो कहते थे जो ब्रिटिशन है इनका जो भी प्रोडक्ट है इनका बायकॉट कर दो, और हमको कौन सा माल लेना है, अपने घर का इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट है जे ही यूज करना है, स्वदेशी, और उनके लॉ को भी नहीं मानना है। लेकिन गोखले किस में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे। जे कहते थे हम प्यार से सब कुछ कर सकते हैं, हम पिटीशन है वो देंगे, इससे हमको ब्रिटिशन हमारे साथ सिम्पति रखते हैं और हमको जो कुछ मांगेंगे वो दे देंगे। तो इनके मेथड हैं वो भी टोटली डिफरेंट थे। एंड देन एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रिटिश के रिगार्डिंग इनका एटीट्यूड क्या था, तो जे कहते हैं तिलक जी, जे हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप है, ब्रिटिश है, इनको जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री भगा देना चाहिए, इनसे हमको आजादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन गोखले जी क्या करते थे, वो ब्रिटिश पीपल है, ब्रिटिश रूल है, इनको एडमायर करते थे। जे कहते जी बहुत अच्छा रूल कर रहे हैं, हमको स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म करने की जरूरत है, और ब्रिटिशर को जे अपने लिए बहुत अच्छा वरदान मानते थे। देन नेचर ऑफ रिफॉर्म्स, तो इनकी रिफॉर्म्स कैसे करना चाहते थे, तिलक जी कैसे रिफॉर्म करना चाहते थे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस हर टाइप के रिफॉर्म चाहते थे। जे कहते थे हमारा देश हम खुद ही अपने वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। लेकिन जो गोखले जी थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहते थे, वो कहते थे ब्रिटिशर्स से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, इनकी ब्यूरोक्रेसी है, इनके काम करने का वर्किंग स्ट्रक्चर है, ये सब हमने सीखा है, लेकिन हम चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें इंडियंस की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हमको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। तो उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उस टाइम पहले तो मोनार्की होता था, मोनार्की के बाद ब्रिटिशर ने हमको एक चीज तो कंट्री की है कि हम सबको इंडिया को एक साथ कर दिया। इससे नेशनल मूवमेंट के बाद हम एक इंडिया बन सके हैं, एक भारत बन सके हैं। लेकिन जी क्या कहते थे कि जो भी ब्रिटिशर ने दिया है इससे हमको स्टेप बाय स्टेप ही लेना है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते हैं, इंडियन आएंगे, हम वर्क सीखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम बाद में चाहिए, और जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उसके लिए भी जो ब्रिटिशर लॉ बनाएंगे तो वो सोशल रिफॉर्म भी हो जाएंगे, इस चीज में बिलीव करते थे। देन एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, तो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग जी क्या सोचते हैं, तिलक जी कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा करप्ट है, अपनी पावर्स को मिसयूज करती है, जब भी चाहे जो भी हमारे नेशनल लीडर हैं अगर चाहते हैं इनको डिपोर्ट कर देती है, कोई एडिटर है कुछ भी जर्नल में कुछ भी प्रिंट करता है उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। तिलक जी को खुद 3 टाइम्स एडिशन के चार्जेस हुए थे, क्योंकि इन्होंने अपने जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में देशभक्ति के रिगार्डिंग लिखा था, जिनको देखकर लोगों को अपने नेशनल मूवमेंट को फास्ट करने की फीलिंग है वो क्रिएट हुई थी, वो इंस्पायरेशन बने थे। तो इसके लिए एक बार किसी ब्रिटिशर की डेथ हो जाती है तो भी इसके लिए तिलक जी को इस एडिशन के चार्जेस में जेल जाना पड़ता है। लेकिन गोखले क्या करते हैं, कोऑपरेशन देते हैं टू द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, कहते हैं ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के साथ हम काम करेंगे तब हम सारा काम सीख पाएंगे। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, लोगों के इन्वॉल्वमेंट कैसे चाहते थे, तिलक जी चाहते थे जो कॉमन मैन है वो इन्वॉल्व हो, सभी डाउन ट्रॉडन पीपल हैं वो इस मूवमेंट में सामने आनी चाहिए, पूरे मासेस इसका पार्ट बनना चाहिए। लेकिन जो गोखले जी थे, गोखले चाहते थे एलीट क्लास, एजुकेटेड क्लास, इंटेलिजेंट क्लास है वो ही क्लास क्या होनी चाहिए, नेशनल मूवमेंट का पार्ट बननी चाहिए। देन प्लेटफॉर्म, जे अपना प्लेटफॉर्म कहां पर यूज करते थे, जो तिलक जी हैं विलेज मंडप्स थे वो यूज करते थे, तो वे अपने एक छोटे से विलेज में जाते थे, वहां जाकर अपनी स्पीचेस देते थे। लेकिन गोखले जी क्या करते
करते थे, बड़े बड़े काउंसिल हॉल होते थे, वहां पर सिर्फ लीड क्लास होते थे, वहीं पर स्पीचेस देते थे। एंड इनका डायलेक्ट जब जो स्पीच देते थे, इनकी लैंग्वेज क्या होती थी, तिलक जी की वर्नकुलर मीन लोकल लैंग्वेज में, बहुत ही स्पोकन लैंग्वेज होती थी, इनफॉर्मल लैंग्वेज में जे बात करते थे, जिससे लोगों के दिलों को छू सके, वही लैंग्वेज जो लोगों को आती थी। लेकिन गोखले जी हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज करते थे। इसका रीजन भी है, एलीट क्लास थी, काउंसिल हॉल थे, वहां पर इंग्लिश ही यूज करते थे। देन इनके पॉलिटिकल गोल क्या थे, तिलक जी का तो सबको ही पता है, स्वराज, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन किसने दिया है, हमको तिलक जी ने ही दिया है। लेकिन गोखले क्या चाहते थे, वांटेड टू वर्क विद ब्रिटिश, इनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ, जिसमें इंडियन की पार्टिसिपेशन है वो भी इंश्योर की जाए। एंड लास्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ द ओपिनियन, जो इनके ओपिनियन है वो कहां तक मोबिलाइज करना चाहते थे। तिलक जी चाहते थे जो ब्रिटिश हमारे साथ कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, जी हमको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, एडिटर्स हैं इनको डेथ सेंटेंस तक दे रहे हैं। तो जी बिलीव करते थे इन मोबिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, पूरे दुनिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए। लेकिन गोखले जी क्या कहते हैं, ओनली एजुकेटेड एंड एलीट क्लास है इंग्लैंड एंड इंडिया की, उसको ही अपने ओपिनियन पता होना चाहिए, उन तक ही जी अपने ओपिनियन लेकर जाते थे, आम लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे। लेकिन जो पूरी दुनिया को ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे थे, इसीलिए वो एक बार इंग्लैंड भी जाते हैं। तिलक जी जब इंग्लैंड जाते हैं, लेबर पार्टी है इनसे भी मिलते हैं और अपना पक्ष है वो भी रखते हैं। तो इस तरह इनमें साथ रहते हुए भी बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटी थी, जो डिसिमिलैरिटी थी वो काम करने के वे में थी, लेकिन इन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था, देश की इंडिपेंडेंस, देश के लिए काम करना। लेकिन जो डिफरेंसेस होते हुए भी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बनते हैं, कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। जब गोखले जी की डेथ हो जाती है 1915 में, उस टाइम तिलक जी कहते हैं हमने अपने भारत का एक रत्न है वो खो दिया है, तो इसलिए वो बहुत दुखी होते हैं। तो गोखले जी को कभी भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, एंड गोखले जी हैं उन्होंने भी तिलक को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आज के टाइम में अगर हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंस होती है, वर्ड्स की वॉर कर देते हैं, लेकिन इनके बिटवीन कोई भी वॉर नहीं थी जी। आइडियोलॉजी डिफरेंस है, डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दे रही है। आपको जो सही लगता है आप कीजिए, जो हमको सही लगता है हम सही करते हैं, क्योंकि हमारे तरीके क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है। इस तरह आज हमने इस सेशन में दोनों का डिफरेंस है वो किया। फिर दिस हमारा बाल गंगाधर तिलक जी है, इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेरी है तो पूछ कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।